Hello everyone, so now we are ready to study had. What is the use of had? Now we would like to tell you. First of all, we have to study about the definition of had. It is the very similar rule as we have already studied has and have. So please look at the board. This rule is used, इस रूल का प्रयोग होता है to express, ये बताने के लिए, ये एक्सप्रेस करने के लिए उन चीजों को which we possessed in the past, जो चीजें पास्ट में हमारे पास हुआ होती थी, ठीक है, पास्ट में थी, उनको बताने के लिए हम लोग had का प्रयोग करते हैं. Had is the past tense of has and have. जो हमने अभी पिछली वीडियोस में has and have का रूप पढ़ा था, उसी का अगर हम पास्ट बना देते हैं ना तो वो had बन जाता है. इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट प्लस पास्ट था. हैजर के रूल में हमारे पास क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट हुआ करता था प्लस पास्ट है. भाई जैसे मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर. अब मैं बोल दूं कि मेरे पास एक मार्कर था, तो मेरे पास एक मार्कर था का मतलब हुआ आई हैड अ मार्कर. चलिए अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे इसका, ये है आपकी पॉजिटिव स्टेटमेंट. सबसे पहले हमें जरूरत पड़ती है एक सब्जेक्ट की. सब्जेक्ट के बाद हमें लगाना होगा हैड, हैड के बाद लगाना होगा कंप्लीमेंट. वो कंप्लीमेंट जो हमारे पास पहले हुआ करता था. पहला सेंटेंस देख लीजिएगा, उसके पास बंदूक थी, और जब हम उसकी बात करते हैं तो हमारे पास जो सब्जेक्ट होगा वो होगा बेटा ही के साथ क्या आएगा. आज तो कंफ्यूजन ही नहीं है कुछ. सभी सब्जेक्ट जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं सभी के साथ हैड का प्रयोग किया जाएगा. तो ही हैड मतलब हुआ उसके पास था, क्या था, अ गन. ही हैड अ गन, उसके पास एक बंदूक थी. उसके पास बहुत सारा धन था, तो यहां पे आप लगा लेना ही हैड या सी हैड अ लॉट ऑफ मनी. अ लॉट ऑफ मनी, उसके पास बहुत सारा धन था. यहीं पे आप लोग चेंज कर सकते हैं. देखिएगा, तुम्हारे पास एक अच्छा मौका था लेकिन आपने गवा दिया, तो यहां पे हम यूज करेंगे यू हैड का, क्योंकि तुम्हारे पास कितनी होती है, यू हैड अ ग्रेट चांस, अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी या फिर चांस. आगे देखिए, तुम्हारे पास पर्याप्त समय था, जो कि हम अक्सर आपको बता रहे हैं. पर्याप्त के लिए हमारे पास जो मीनिंग है वो इनफ है या सफिशिएंट है. तो यहां पे हम लगा देंगे यू हैड इनफ टाइम. इनफ टाइम कि तुम्हारे पास जो है पढ़ने के लिए, अंग्रेजी सीखने के लिए, अपनी जो कमियां हैं उनको दूर करने के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन आपने अपनी लापरवाही के कारण उसको गवा दिया. तो बोलेंगे यू हैड इनफ टाइम. उनके पास हथियार थे. देखिए, उसके पास की अलग मीनिंग होती है ही हैड. उनके पास में आपको लगता है कि हम एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं. उनके पास यानी कि व्यक्ति ज्यादा थे, और जब व्यक्ति ज्यादा होते हैं तो फिर ही का बन जाता है दे, के साथ भी आएगा हैड, और क्या थे उनके पास, वेपन्स. तो दे हैड वेपन्स. उनके पास बंदूक थी, दे हैड गन्स. आगे देखिए, उनके पास लाल कार थी, लाल कार थी, तो यहां आएगा दे हैड अ रेड कार, क्योंकि एक रेड कार में 4-5 आदमी आ सकते हैं, तो इसलिए हमने लगाया दे हैड अ रेड कार, कि उनके पास एक लाल कार थी. उसके पास अनुभव था. जब हम उसकी बात करेंगे तो क्या लगाएंगे बेटा, ही हैड. और उसके पास अनुभव मतलब एक्सपीरियंस था. 10 ईयर का था, 10 साल का था, ये देखना पड़ेगा, ठीक है. तो ही हैड एक्सपीरियंस. उसके पास बहुत सारा ज्ञान था, तो यहां पर बन जाएगा ही हैड अ लॉट ऑफ नॉलेज. अ लॉट ऑफ नॉलेज. उम्मीद है ये रूल आपको काफी इजी और सिंपल लग रहा होगा. नॉलेज. हमारे पास 4 गाय थी. हमारे पास वो क्या बोलते हैं बेटा, वी हैड. और क्या था हमारे पास, 4 cows. 4 cows. चलिए, पहले मेरे पापा के पास जॉब थी, लेकिन अब वो नहीं रही, तो यहां पर हम लगा सकते हैं माय फादर साथ में क्या है बेटा, हैड क्या थी, माय फादर हैड अ जॉब अर्लियर. पहले के अंग्रेज होती है अर्लियर. जब बोजवर रूल पढ़ाया था तो बताया था आप लोगों को. आगे देखिए, उसकी 4 लड़कियां थी. तो ये जैसे सपोज करो कोई राजा की हम बात कर रहे हैं, एक राजा था है, उसकी 4 लड़कियां थी, तो यहां पे हम बनाते हैं
देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, और ही हैड, उसके पास थी, ही हैड 4 daughters, 4 daughters। बिल्कुल इजी तरीके से बना सकते हैं। रावण के पास, सॉरी, रावण के 7 पुत्र थे। रावण के 7 पुत्र थे का मतलब हुआ रावण हैड 7 sons, 7 sons। ठीक है, इस तरीके से आप लोग जो है अफर्मेटिव वाक्य को बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना होगा, पहले आप लिख लीजिएगा ही हैड, और उसके बाद जो है जैसे यहाँ पे लिखा है अ गन, इसकी जगह आप लिख दीजिएगा अ कार, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप। जैसे मेरे पास पहले ना एक लैपटॉप होता था रियलिटी में, तो मेरे पास एक लैपटॉप था, तो आई हैड लगा देना। वैसे यहाँ पे मुझे लग रहा है आई हैड का वाक्य नहीं बनाया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई हैड अ लैपटॉप इन 2004, कि सन 2004 में मेरे पास जो है एक लैपटॉप था। ठीक है, अब आप इनको नोट करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि जैसे इसका अफर्मेटिव केस हम पढ़ रहे हैं तो 50 वाक्य आपको कम से कम बनाने चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। थैंक यू।